नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता तिवारी और आज आप मेरे साथ इंडिया रिपोर्ट की इस वीडियो में जानिए कैसे रुपए के इंटरनेशनल ट्रेड से भारत को हो सकता है मुनाफा। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कई देश रुपयों को स्वीकारने को तैयार होंगे। रूस पर हाल ही में लगी प्रतिबंधों के चलते सभी देशों को आभास हुआ है कि डॉलर पर निर्भर होना खतरनाक साबित हो सकता है और इसी कारण इसके अन्य विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। भारत का व्यापार घाटा नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते रिजर्व बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका सभी अर्थशास्त्री काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट अब रुपए में भी होगा। जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से जहां एक और डॉलर पर भारत की निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी ओर ये व्यापार घाटे को कम करने में मददगार साबित होगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सदर आलम खान ग्राउंड रिपोर्ट में जुड़ रहे हैं, देखिए उनके जरिए। भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई ने जो निर्णय लिया था कि भारतीय करेंसी को जो है अदर देशों में भारतीय करेंसी के रूप में ही निवेश करेगी। हालांकि जो निर्णय इस पर अर्थशास्त्रियों से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि भारत का निर्णय सही है। उस पर जो है उन्हें भारतीय करेंसी को जो है अपने मूल रूप से जो है भारत के बाहर निवेश करना चाहिए। लेकिन उस पर एक प्रकरण भी है कि भारतीय करेंसी को पहले मजबूत किया जाए, फिर उस पर निवेश किया जाए, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है। संत कबीर नगर से इंडिया रिपोर्ट के लिए मैं सदर आलम खान। बड़ा बेनिफिट होगा अगर ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो, क्योंकि आप देखेंगे तो यूएस डॉलर की मोनोपोली चलती है वर्ल्ड मार्केट में। यूएस डॉलर है तो आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। अगर हमारे पास खुद अपनी स्ट्रेंथ होगी, हमारा रुपये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी बहुत शॉर्ट टाइम में। तो बहुत अच्छा डिसीजन ये होना चाहिए। लेकिन आरबीआई के करने से बहुत कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती जब तक कि वर्ल्ड ट्रेड इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वर्ल्ड वाइड। तो अच्छा डिसीजन है। बेनिफिट ये है, हम जैसे क्रूड ऑयल पे डिपेंड करते हैं, उसका प्राइस हमारे हाथ में नहीं रहता। अगर हमारी रुपीज़ हर जगह एक्सेप्टेबल होगा तो रुपीज़ क्रूड ऑयल का दाम काफ़ी हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। कम होंगे इससे दाम ग्लोबल कमोडिटी के, गोल्ड के, सिल्वर के, क्रूड के, जो भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कमोडिटी है। इसके लॉसेस भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लॉसेस में जैसे कि हमें फॉरेन ग्रांट्स डॉलर में मिलती थी वो बंद हो जाएगी। अब्दुल मुदस्सिर खान, प्रवक्ता, मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज। देखिए, वर्तमान समय में जो इससे पहले की जो सरकार थी, वर्तमान समय में जो निवेश होता था रुपए से, जो जिस देश की करेंसी होती थी उस देश की करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो अभी तक ये प्रोसेस चल रहा था सरकार की तरफ से। लेकिन जो आरबीआई ने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय की मैं सहयोग करता हूँ और मैं इस निर्णय को मैं सपोर्ट करता हूँ इस वजह से, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि रुपए को कन्वर्ट किया जाता था उस देश की करेंसी से, जिससे रुपए का विस्तार पूरी तरह से हो नहीं पाता था। यानी कि जो रुपया होता था वो अपने देश तक ही सीमित रह जाता था। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, आदान प्रदान होगा, वो रुपए के माध्यम से होगा, तो रुपए का पूरी तरह से विस्तार हो जाएगा। यानी लोग देश के बाहर भी रुपए को जानना और समझना शुरू कर देंगे। तो ये एक लाभ है, ये आरबीआई का बहुत अच्छा निर्णय है, इसका मैं समर्थन करता हूँ कि आरबीआई ने जो निर्णय लिया है कि विदेशों में भी रुपए का प्रचलन बढ़ेगा, तो इस चीज़ के लिए मैं इसे अच्छा ही मानता हूँ। नहीं, ये तो कुछ समय के लिए है, क्योंकि बीच में कोरोना काल चला, इकनॉमी पूरे दुनिया में बहुत कम हो गई, जिससे भारत भी इस चीज़ को जूझ रहा है, झेल रहा है, और समय आने पे वो चीज़ों की रिकवरी बहुत अच्छे से ढंग से हो जाएगी और रुपया और देशों की जो करेंसी से मजबूत हो जाएगा। होता क्या है, ये तो होएगा ही कि जब हम जिस देश में रुपया चलाएंगे, अपनी करेंसी चलाएंगे, तो ये तो उस देश की और दूसरे देश की तालमेल की बात है, और इसका दोनों देश जब उसको एग्री होंगे तभी ये करेंसी चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं चलाई जा सकती मेरे हिसाब से। लाभ, सबसे बड़ा लाभ है कि रुपए का विस्तार, रुपया पूरे देश में, दुनिया में फैलेगा और रुपए को लोग जानना शुरू कर देंगे। और जो आदान प्रदान होगा रुपए के माध्यम से, जो आयात और निर्यात होगा, उसमें बढ़ोतरी आएगी। अभी क्या हो रहा है कि रुपया तो हम जमा कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे देशों से अपने सामान को खरीद फरोख्त करते हैं तो उस देश की करेंसी में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रुपया है वो हमारी सीमा तक ही रह जाता है, उसके बाद जो है वो उसी करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे विस्तार ही होना है रुपए का, लोग रुपया जानेंगे,
नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो देश की करेंसी होती है वो अपनी अपनी करेंसी अपने लेवल पे होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इससे किसी देश को कोई नुकसान होने वाला है, जबकि एक दूसरे की करेंसी को समझने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसकी वजह यही है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, तो जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसकी करेंसी पे भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। अभी कोरोना का काल चला, 2 साल 3 साल पूरी दुनिया इससे अच्छी तरह से झेली है, तो चूंकि बड़ा देश होने की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा दिख रहा है। बहुत छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं जो अपने आप को मेंटेन कर ले गई, उनकी इकनॉमी गिरी, लेकिन उन्होंने छोटी कंट्री होने की वजह से, जनसंख्या की कमी होने की वजह से उन्होंने अपनी करेंसी पे कंट्रोल कर लिया। ओमान वगैरह है, ये सब जो खाड़ी के देश हैं, इन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब बड़ा देश है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको समय लगता है उसको कंट्रोल करने में, और धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाएगा। मेरा तो भरपूर पूरा समर्थन है, क्योंकि मुझे लगता है कि आरबीआई ने जो निर्णय लिया है वो पूरे देश के लिए है और अच्छा निर्णय है। इससे रुपए का विस्तार होगा, लोग रुपए को जानना शुरू कर देंगे, और जो आयात और निर्यात का जो माध्यम होगा रुपए का, उसमें बढ़ोतरी आएगी। निवेश, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो देश निवेश करता है वो अपनी इकनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करता है, और उसका कोई दूसरा पहलू नहीं है। अगर भारत अमेरिका या ओमान या खाड़ी जैसे कंट्रियों में अपने पैसे का निवेश करता है, तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, और कहीं ना कहीं जब दूसरे देशों से साझा करके जब कोई कार्य किया जाता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को ही ध्यान में रख के किया जाता है। जब तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल के आती, निवेश का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो अब चूंकि प्रश्न ये आ रहा है कि आरबीआई का जो नया निर्णय जो लिया गया है उसका हमारे जीवन पे, हमारे देश के ऊपर क्या असर आने वाला है, और उसका निवेश पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो निवेश पे यही फ़र्क पड़ता है कि पहले क्या होता था, जो हम निवेश करते थे रुपए में करते थे, और उस देश की करेंसी हम अपने घर पे लेके आते थे। तो अब जो आरबीआई ने निर्णय लिया है कि रुपए के बदले हम रुपए इन्वेस्ट करेंगे और रुपए के बदले हम रुपए वापस लेंगे। अब हमको क्या करना है, अपने रुपए को मजबूत करना है। अगर हमारा रुपया जो करंट टाइम में 77 के करीब है लगभग, तो उसको हमें क्या करना है, उसको मजबूत करना है। और जब मजबूती आ जाएगी तो निवेश की प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। यानी डॉलर के बराबर अगर $1 76 पॉइंट समथिंग है रुपए में, तो अब उसको हमें देखना होगा कि उस रुपए को हम नीचे कहाँ तक लेके जाएं। बिल्कुल बेहतर साबित होना चाहिए, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, लेकिन रुपए को ध्यान में रखते, रुपए की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।